नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में हम गंगा नदी के बारे में जानेंगे। गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी, और एक सतोपंत ग्लेशियर है, यहाँ से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा जहाँ पे मिलती है इसे देवप्रयाग बोलते हैं और यहीं से ये गंगा कहलाती है। तो आगे देखते हैं अलकनंदा में कौन कौन सी नदी मिलती है और कौन कौन से प्रयाग बनते हैं। ये धौली गंगा है। धौली गंगा नदी जो है वो अलकनंदा की पहली सहायक नदी है। जहाँ पे धौली गंगा अलकनंदा से मिलती है इसे विष्णु प्रयाग बोलते हैं। और ये है नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी जिस स्थान पे अलकनंदा नदी से मिलती है इसे नंद प्रयाग बोलते हैं। और ये है पिंडार नदी। पिंडार नदी जो है जिस स्थान पे अलकनंदा नदी से मिलती है इसे कर्ण प्रयाग बोलते हैं। और ये है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी केदारनाथ से निकलती है और ये अलकनंदा में मिलती है, इसे रुद्र प्रयाग बोलते हैं। और ये फाइनली देव प्रयाग है। देव प्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी यहाँ पे मिलती है, दोनों नदियाँ, यहीं से ये गंगा कहलाती है। आगे डिटेल में देखते हैं। ये गंगोत्री ग्लेशियर है और ये सतोपंत ग्लेशियर है। गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकली है और ये सतोपंत ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकलती है। अलकनंदा नदी की पहली सहायक नदी धौली गंगा है। धौली गंगा जो है जहाँ पे अलकनंदा नदी से मिलती है इसे विष्णु प्रयाग बोलते हैं। और ये है नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी जिस स्थान पे मिलती है अलकनंदा से उसे नंद प्रयाग बोलते हैं। ये है पिंडर नदी। पिंडारी नदी जो है जिस स्थान पे अलकनंदा से मिलती है इसे कर्ण प्रयाग बोलते हैं। और ये है रुद्र प्रयाग। केदारनाथ से मंदाकिनी नदी निकलती है, जिस स्थान पे अलकनंदा से मिलती है उसे रुद्र प्रयाग बोलते हैं। ये है देव प्रयाग। तो गंगोत्री ग्लेशियर से जो भागीरथी नदी निकलती है और सतोपंत ग्लेशियर से जो अलकनंदा नदी निकलती है, दोनों इस स्थान पे मिलती है, इसे देव प्रयाग बोलते हैं और यहीं से यह गंगा कहलाती है। देखते हैं गंगा की सहायक नदी, सबसे पहली सहायक नदी कौन है। ये है रामगंगा। रामगंगा जो है वो गंगा की सबसे पहली सहायक नदी है जो कन्नौज में गंगा से मिलती है। ये है प्रयागराज। प्रयागराज में ये देखिए ये है यमुना नदी। यमुना नदी जो है वो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है जो प्रयागराज में मिलती है। अब देखते हैं यमुना नदी के बारे में कि यमुना नदी कहाँ से निकलती है। ये है यमुनोत्री ग्लेशियर। ये भी उत्तराखंड में एक ग्लेशियर है यमुनोत्री जिसका नाम है, उससे ही यमुना नदी निकलती है। और ये इटावा में इसकी एक सहायक नदी यहाँ पे ये चंबल है। चंबल एमपी से निकलती है, जाना पाऊ पहाड़ी है, उससे चंबल नदी निकलती है और इटावा में यमुना से मिल जाती है। ये देखिए हमीरपुर है, यहाँ पे एक और नदी यमुना से मिलती है जिसका नाम है बेतवा। विंध्याचल पर्वत से बेतवा नदी निकलती है और ये हमीरपुर में यमुना से मिल जाती है। ये है केन नदी। केन नदी जो है वो बांदा में यमुना से मिलती है। केन नदी कैमूर की पहाड़ी से निकलती है और बांदा में यमुना नदी से मिल जाती है। और फाइनली ये यमुना नदी गंगा में प्रयागराज में मिलती है। और देखते हैं यहाँ पे टोंस नदी है। टोंस नदी भी कैमूर की पहाड़ी से निकलती है और गंगा में मिल जाती है। ये है पीलीभीत फूलहर झील। फूलहर झील से गोमती नदी निकलती है जो गाजीपुर में गंगा से मिलती है। उत्तर प्रदेश जो है उसकी राजधानी लखनऊ है। लखनऊ जो है वो भी गोमती नदी के किनारे है। और ये घाघरा नदी है। छपरा बिहार में एक छपरा जगह है, छपरा में ये घाघरा नदी जो है वो गंगा नदी से मिलती है। तो घाघरा नदी भी डायरेक्ट कहीं से नहीं निकलती, ये भी दो नदियों के संगम से ही बनती है। नेपाल की दो नदियां हैं काली और करनाली। दोनों नदी काली और करनाली नदी मिलती है और ये घाघरा बनती है। काली करनाली को मिला के ये घाघरा बनती है। घाघरा नदी छपरा में ये गंगा से मिल जाती है। ये है कर्मनासा नदी। कर्मनासा नदी भी कैमूर की पहाड़ी से निकलती है और गंगा में मिल जाती है। ये है सोन नदी। सोन नदी जो है वो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और पटना नदी में गंगा से मिल जाती है। ये है गंडक नदी। गंडक नदी जो है वो हाजीपुर में गंगा से मिलती है। ये है कोसी नदी। कोसी नदी जो है वो कटिहार जिला में गंगा से मिलती है। और ये पश्चिम बंगाल में यहाँ पे ये
हुगली के नाम से, सॉरी, यहाँ पे ये हुगली के नाम से, ये देखिए यहाँ पे ये फरक्का बैराज है, यहाँ से ये 2 भागों में डिवाइड हो जाती है गंगा नदी। एक तो ये हुगली ब्रांच हो गया और एक ये हो गया ये गंगा है। तो हुगली में देखिए ये दामोदर नदी यहाँ से मिलती है, और भी छोटी छोटी नदियाँ मिलती है। दामोदर नदी जो है वो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और हुगली में मिल जाती है, और हुगली जो है वो फाइनली यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और यहीं पे एक आइलैंड है, वो हम आगे आपको वीडियो में दिखाएंगे, जिसका नाम है सागर आइलैंड। अब गंगा नदी के बारे में देखते हैं। ये देखिए गंगा नदी, यहाँ से एक महानंदा नदी आती है और ये गंगा में यहाँ पे मिलती है। थोड़ा सा और देखते हैं डिटेल में हुगली और गंगा के बारे में। तो ये देखिए हुगली, यहाँ से गंगा नदी आई, ये देखिए एक ब्रांच ये हुगली कट गया फरक्का बैराज से, और ये देखिए ये गंगा है। तो यहाँ पे ये इसका नाम यहाँ पे पद्मा है, पद्मा यहाँ पे नाम। या इधर ये चाइना में एक ग्लेशियर है, आगे वीडियो में हम देखते हैं। ये देखिए एक ग्लेशियर है, चेमा युंगडुंग इसका नाम है। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से एक नदी निकली है, जिसको भारत में तो क्या बोलता है, भारत में इसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, ये है। लेकिन इसको चाइना में इसका नाम दूसरा है, चाइना में इसको यारलुंग बोलते हैं या सांगपो बोलते हैं। तो ये सांगपो नदी जो है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, और ये यहाँ पे इसका नाम दिहांग रहता है। दिहांग, इंडिया में इंटर करने से पहले इसका नाम दिहांग रहता है, दिहांग के नाम से इसे जानते हैं। और ये देखिए एक दिबांग नदी, दिबांग नदी जो अभी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, और एक लोहित नदी है। लोहित नदी और दिबांग नदी ये दोनों ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, और ये असम है। असम में ये देखिए ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र की छोटी छोटी ढेर सारी सहायक नदी है। ये देखिए सुहनश्री है, ये भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। धनश्री है, ये भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और ये मानस नदी है, मानस नदी भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ये कपिली नदी है, कपिली नदी भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और ये यहाँ पे इधर से देखिए तीस्ता नदी आ रही, तीस्ता नदी भी ब्रह्मपुत्र, तीस्ता नदी भी जो है वो भी ब्रह्मपुत्र नदी में मिल रही है। और ये यहाँ पे इसका नाम पद्मा है, क्योंकि ये गंगा और ब्रह्मपुत्र जहाँ पे मिलती है, जहाँ से ये बांग्लादेश में इंटर करती है, तो इसका नाम पद्मा हो जाता है। गंगा का नाम पद्मा हो जाता है बांग्लादेश में। और यहाँ 2 नाम से जानते हैं, पद्मा के नाम से भी जानते हैं और जमुना के नाम से भी जानते हैं। यमुना नहीं बोलिएगा, यमुना तो गंगा की सहायक नदी, ये जमुना है। गंगा को ही बांग्लादेश में पद्मा बोलते हैं और जमुना बोलते हैं। यहाँ से देखिए एक और नदी आई है, ये है मेघना नदी। तो जमुना और मेघना मिल के फाइनली ये मेघना नदी ही बन जाती है। और इधर ये बंगाल की खाड़ी में सुंदरवन का डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। थोड़ा और देखते हैं। ये देखिए गंगा रिवर है, गंगा रिवर यहाँ से देखिए ये आ रही है गंगा रिवर। ये देखिए यहाँ से ये फरक्का बैराज से 2 ब्रांच हो गई। ये देखिए हुगली ब्रांच इधर है जो डायरेक्ट गिरती है बंगाल की खाड़ी में। और यहाँ पे देखिए एक आइलैंड भी है, सागर आइलैंड। ये जो सागर आइलैंड है ये तीर्थ स्थान है, यहाँ पे सब लोग जाते हैं। गंगा सागर मेला लगता है, यहाँ पे पूजा करने के लिए जाते हैं। तो ये तीर्थ स्थान भी है गंगा सागर आइलैंड। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए गंगा नदी, ये तो हुगली के बारे में होगा। ये देखिए गंगा नदी, गंगा नदी में ये ब्रह्मपुत्र नदी जब मिलती है तो ये यहाँ पे इसको पद्मा बोलते हैं, पद्मा बोलते हैं। और जमुना भी बोलते हैं, मैंने आपको भी बताया कि पद्मा और जमुना 2 नाम से इसे बांग्लादेश में जानते हैं। और ये मेघना नदी आ रही है, तो फाइनली पद्मा या जमुना, जो भी आप जमुना या पद्मा बोल सकते हैं, दोनों नदी मिलकर फाइनली ये मेघना बन जाती है। मेघना यहाँ पे ये सुंदरवन का डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये है गंगा नदी के बारे में। आज आप लोग को वीडियो कैसा लगा देखिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और सॉरी, 1-2 फैक्ट और गंगा नदी के बारे में है। तो गंगा नदी जो है उसका पानी लंबे समय तक ताज़ा बना रहता है।
ताज़ा क्यों बना रहता है? तो ताज़ा इसलिए बना रहता है क्योंकि गंगा नदी में एक बैक्टीरियोफेज नाम का वायरस पाया जाता है। इसी वजह से ये लंबे समय तक ताज़ा बना रहता है। और इसके बहुत सारे दो और फैक्ट हैं। ये गंगा नदी जो है, गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी 2008 में घोषित किया गया। और गंगा नदी में पाए जाने वाले डॉल्फिन जो है उसे भी जलीय जीव घोषित किया, वो भी 2009 में घोषित किया जलीय जीव। तो दो फैक्ट नया है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और थैंक यू। वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।